वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 29 जनवरी और 29 जनवरी 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान दल के ध्वजवाहक, राजस्थान की सांगरी जीआई टैग के लिए चयनित और जोधपुर का करवड़ मंडलनाथ क्षेत्र चर्चा में क्यों आया, किस कारण, क्या ऐसी चीजें यहाँ पे मिली है जो चर्चा में आ गया। और हम साथ में पढ़ेंगे राजस्थान दिल्ली सुजसार। दिल्ली इस समय आपको एक क्लास मिलती है, संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलती है, फिर 15 दिन बाद आपको मंथली क्लास 15 दिन की क्लास मिलती है नानक क्लासेस शिव सर पे, और फिर मंथली क्लास मिलती है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार सेशन को शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। कल हमने पढ़ा कि 26 से 28 जनवरी 2025 सांबर महोत्सव का आयोजन जयपुर के अंदर हुआ। ओडिशा में बेहतरीन पुलिसिंग और चुनाव प्रबंधन के लिए राजस्थान के किस आईपीएस अधिकारी को राज्यपाल पदक से सम्मानित किया गया? मुकेश बाबू को। राजस्थान के किस सीआरपीएफ जवान को राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? खुशीराम चौधरी। और वर्तमान में 16वीं राजस्थान विधानसभा में भाजपा के पास सीटों की संख्या कितनी हो गई है? 119। ये हमने कल पढ़ा। इसका जो टेस्ट है वो नानक क्लासेज ऐप पे जाइए और 3-in-1 टेस्ट सीरीज चल रही है वो ज्वाइन कीजिए, राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से। इसमें जो मैं ये क्लास लेता हूँ, डेली टेस्ट आता है, वीकली टेस्ट आता है, मंथली टेस्ट आता है, और 2024 का करंट फ्री है और पूरे महीने की मंथली क्लास भी आपको मिलेगी। तो इसकी वैलिडिटी 1 जनवरी से 31 दिसंबर का डाटा मिलेगा। वैलिडिटी ऐसी नहीं, वैलिडिटी तो हमेशा रहेगी, साल तक रहेगी, लेकिन 1 जनवरी से 31 दिसंबर का करंट इसमें मिलेगा। उसके बाद में 2026 में नई आ जाती है। चाहे आज लो, चाहे आप मई में लेना, चाहे आप अक्टूबर में। तो ये ज्वाइन करके और इसका अभ्यास करो। उसी प्रकार हमारी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक करंट अफेयर्स प्रताप क्लासेस पे क्लास आती है रोज 8 बजे, और टेस्ट सीरीज डेली वीकली मंथली उसमें से मंथली आपको पीडीएफ मिलती है पूरी, आप पीडीएफ निकाल के प्रिंट निकाल के पढ़ सकते। तो प्रताप क्लासेज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान नानक क्लासेज, इसको ज्वाइन करके अच्छे तरीके से पढ़ो। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। पहला प्रश्न, उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान दल के ध्वजवाहक बने हैं। जी बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड के अंदर 38वें राष्ट्रीय खेलों का आगाज हो चुका है और इसमें हमारे राजस्थान का जो दल गया है उसका ध्वजवाहक, यानी पूरा दल है सबसे आगे ध्वज लेके। जैसे हम युद्धों में पढ़ते हैं ना कि अग्रिम भाग का नेतृत्व और हरावल दस्ते का नेतृत्व, चंदावल दस्ते का नेतृत्व, उसी प्रकार ध्वज किनके हाथ में था? राजस्थान का झंडा, वो ओम प्रकाश मिठारवाल। नाम सुना होगा, ओम प्रकाश मिठारवाल 2022 के अर्जुन पुरस्कार विजेता है, सीकर के हैं और निशानेबाज। 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान दल के ध्वजवाहक बने हैं। कल से शुरुआत हो चुकी है राष्ट्रीय खेलों की। श्याम सुंदर स्वामी बीकानेर के हैं और तीरंदाज हैं, पैरा तीरंदाज है। हाल ही में पेरिस ओलंपिक में भाग लिया था, हालांकि पदक नहीं ले पाए। मोना अग्रवाल, पेरिस पैरा ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता और 2024 का इन्हें अर्जुन पुरस्कार देने की घोषणा हुई है। दिव्या कीर्ति सिंह राठौड़ घुड़सवार ड्रेसाज है, एशियन गेम में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था और 2023 का इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला। तो ये सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ उत्तर आ जाएगा ओम प्रकाश मिठारवाल। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 आयोजन हो रहे हैं उत्तराखंड देहरादून। आयोजन 28 जनवरी 2025 से शुरू हो चुके हैं। राजस्थान का दल गया है 421 खिलाड़ी का, 120 अधिकारी शामिल है और ध्वजवाहक ओम प्रकाश मिठारवाल 2022 में अर्जुन पुरस्कार मिला। मार्च पास्ट नियम है कि सुरक्षा कारणों से प्रत्येक राज्य से अधिकतम 20 खिलाड़ी शामिल हुए। तो अब देखो आगाज हो चुका है, अब पदकों की झड़ी लगेगी। हालांकि अब 421 खिलाड़ी हैं तो मान के चलो खूब सारे पदक आने हैं, लेकिन हमें मुख्य जो पदक खिलाड़ी जीते हैं उनकी चर्चा साथ साथ में करते रहे। ठीक है, डेली जैसे जैसे अपडेट होता जाएगा आपको उसकी कहानी मिलती जाएगी। दूसरा प्रश्न, हाल ही में स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के द्वारा किस उत्पाद को जीआई टैग दिलवाने के लिए चयनित किया है? ये लो जी, आवेदन किया और आवेदन स्वीकार कर लिया। खाई होगी आपने सांगरी। ये देखो है कौन सी सांगरी पता है? ये खेजड़ी वाली सांगरी है। कौन सी? खेजड़ी। और आपातकाल के समय, अकाल के समय अगर सबसे बड़ा अन्न के रूप में, या हम कह सकते हैं कि खाद्य के रूप में अगर काम आती है तो खेजड़ी। खेजड़ी के पत्ते, लूम और सब। और ये सांगरी आपने देखी है, और फिर उसको सुखाया जाता है ताकि उस समय जरूरत पड़ जाए जब, और
आप यानी अकाल के समय ऐसे सुखा के रखते थे, कभी भी जरूरत हो। तो ये हरी है, ये सूखी है। इसको जीआई टैग दिलाने के लिए चयनित किया गया है, तो ये सांगरी। क्या है? सांगरी। जैसे बीकानेरी भुजिया को दिया गया है, तो सांगरी लगभग चयनित हो चुकी आ जाएगी। पिछले साल लाल मिर्च जो आपके मथानिया जोधपुर की प्रसिद्ध है, इसको भी जीआई टैग के लिए चयन किया गया है। अभी देखो क्लियर, यानी मिला नहीं है, चयनित हुए। नारियल तेल ये अंडमान निकोबार का है, इसको जीआई टैग मिल चुका है। तो सांगरी देख लियो, सारा जाने आप राजस्थानिया अपन सांगरी को महत्व ना जान से तो फिर क्या कोई कौन जाने जाने। लाल मिर्च है, सांगरी है, खेजड़ी है, अपने रोहिड़ा है, अन्न ना जानागा तो फिर अपन किन जानागा। सांगरी को जीआई टैग मिला, ठीक है। अब सांगरी को जीआई टैग मिला, इसके लिए चयनित हुई। आवेदनकर्ता स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर, जो राजस्थान का पहला कृषि विश्वविद्यालय। आपको मैं बता दूं, राजस्थान में 5 कृषि विश्वविद्यालय है। एक पहला बीकानेर के अंदर है, एक जोधपुर में है, एक कोटा में है, एक जयपुर में है, ठीक है, एक उदयपुर में है। उत्पत्ति, ये जो सांगरी है कौन सी है? खेजड़ी के पेड़ की जो सांगरी है, खेजड़ी का वृक्ष जो हमारा राज्य वृक्ष है। दस्तावेज चेन्नई स्थित जीआई रजिस्ट्री में 700 पन्नों का विस्तृत आवेदन दिया है। इसकी खासियत है, सब कुछ बताया गया है, आवेदन स्वीकार भी कर लिया गया है। सांगरी को वैश्विक पहचान मिलेगी, जैसे बीकानेरी भुजिया को मिली। आज बीकानेरी भुजिया थे कठे जागे ले लो, तमिलनाडु में थाने मिल जाएगा, केरल में मिल जाएगा थाने, अरुणाचल प्रदेश में मिल जाएंगे। बीकानेर भुजिया की धूम है, क्योंकि जीआई टैग मिला है। अब भी ये सांगरी, मथानिया जोधपुर की लाल मिर्च भी जीआई टैग के लिए चयनित हो चुकी है। तो आने वाले टाइम में हो सकता है इन दोनों को जीआई टैग मिल जाए। अगस्त 2023 में राजस्थान के 5 उत्पादों को जीआई टैग मिला था। इससे पहले 16 उत्पाद थे, अब हमारे टोटल हो चुके हैं 21 उत्पाद। टोटल कितने हो चुके हैं? 21 उत्पाद है लोगो सहित जिन्हें जीआई टैग मिला है। जैसे नाथद्वारा की पिछवाई कला, जोधपुरी बंदेज, उदयपुर की कोफतगिरी, बीकानेर की उस्ता कला और बीकानेर की कसीदाकारी क्राफ्ट। इन पांचों को अगस्त 2023 में जीआई टैग मिला था। अब आ रही है लाल मिर्च और सांगरी। 1994-95 से शुरू डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? नाम सुना आपने, डांग क्षेत्र, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ब्रज क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मगरा, ये सारे सुने। अभी डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम क्यों चर्चा में आया और हम चर्चा कर रहे हैं? 1994-95 से शुरू हुआ डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम। इसका मुख्य उद्देश्य है बीहड़ और घाटी क्षेत्रों का विकास। बीहड़ और घाटी क्षेत्र ये कौन सा है? ये जो चंबल नदी है ना, चंबल नदी में ये जो जिले हैं धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोट्टार, बूंदी, ये जो क्षेत्र है यहाँ बीहड़ क्षेत्र है। यानी चंबल नदी की खासियत है ये वर्षा के समय बहुत चौड़े रास्ते से गुजरती है और बड़े बड़े कंदराओं का निर्माण करती है, ठीक है। और घाटियों का निर्माण ऐसे हो जाता है तो यहाँ भीड़ ही भीड़ हो जाता है, यानी गड्ढे गड्ढे बन जाते हैं और उसमें पेड़ पौधे हो जाते हैं। और चंबल के डाकू नाम सुना है, और डांग की रानी करौली को कहते हैं ना, और डांग का राजा धौलपुर को कहते हैं। करौली और धौलपुर करना है, एक राजा है एक रानी है। तो वहाँ डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य बीहड़ और घाटी क्षेत्रों का विकास करना। देखो पूरी डिटेल, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम, और अक्सर ये प्रश्न आते हैं, फिक्स है। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1994-95 में हुई थी, केंद्र सरकार ने की थी। पुनः प्रारंभ हो गया 2005-06 में, अब राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें 8 जिले, जब आर्थिक समीक्षा आई थी 9 थे, गंगापुर सिटी को शामिल किया था, अब वापिस 8 हो गए। एक सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, बारां, झालावाड़, भरतपुर, कोटा और बूंदी। इसके 2192 गांव को शामिल किया गया है। उद्देश्य बीहड़ क्षेत्र और संकुचित घाटी युक्त दस्युग्रस्त क्षेत्र को डांग क्षेत्र के नाम से, यानी वहाँ बीहड़ क्षेत्र में रहने वाले जो है डाकू है, दस्यु है, वो आने जाने वालों को लूटते हैं, क्योंकि उनके पास और तो कोई सिस्टम होता नहीं है, तो लूटपाट करके अपना परिवार चलाते हैं। ये पिछड़े हुए क्षेत्र हैं जिनमें विकास को गति प्रदान करने हेतु आधारभूत सुविधाओं को बढ़ाने के लिए निवेश की आवश्यकता है। अब चर्चा में इसलिए आया कि कोटा जिले के लाडपुरा और खीराबाद ब्लॉक की 14 ग्राम पंचायतों के 86 गांव को और शामिल किया गया है। कोटा जिले के लाडपुरा और खीराबाद ब्लॉक की 14 ग्राम पंचायतों के 86 गांव को और शामिल किया गया, इसलिए मैंने आपको डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम बता दिया। तो याद रखना, डांग की रानी करौली, डांग का राजा। बस इस क्षेत्र में अगर विकास करना है तो क्या लेनी पड़ेगी? डांग लेनी पड़ी। केंद्र सरकार ने डांग ली 1994-95 में, अब वापस फिर एक बार बंद हो गए थे, वापस प्रारंभ हुआ 2005-06 में, और 8 जिलों में ये डांग चल रही है। 27 से 30 जनवरी 2025 को माही महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया गया? लो जी, अब माही महोत्सव भी चल रहा है, और माही महोत्सव की बात आई तो बांसवाड़ा, ठीक है। बेणेश्वर महोत्सव डूंगरपुर में होता है, और माही महोत्सव होता है
बांसवाड़ा में। मेवाड़ महोत्सव होता है उदयपुर के अंदर। बांसवाड़ा माही, हालांकि माही नदी डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों में जाती है, ठीक है, लेकिन बड़ा भाग और महोत्सव जो बनाया जाता है वो बांसवाड़ा। माघ महीना चल रहा है अभी, तो माही महोत्सव बांसवाड़ा। कुछ दिन बाद माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर महोत्सव डूंगरपुर में होगा। आयोजन 27 से चला 30 तक चलेगा। इसके अलावा मैंगो फेस्टिवल भी बांसवाड़ा में बनता है। बांसवाड़ा की बात करें तो बांसवाड़ा के आनंदपुरिया और जगतपुरा भूकिया में सोने की खान की ई नीलामी हुई है। बागीदोरा विधानसभा बांसवाड़ा से उपचुनाव में बीएपी के जयकृष्ण पटेल जीते थे, उपचुनाव हुआ था। 16वीं विधानसभा में सबसे अधिक मतदान वाला विधानसभा क्षेत्र कुशलगढ़ बांसवाड़ा था। बांसवाड़ा के घाटोल क्षेत्र में सोने के भंडार का अनुमान लगाया गया, जो सलूम्बर और घाटोल का क्षेत्र है, और बांसवाड़ा जिला वापिस उदयपुर संभाग के अंदर आ गया। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मानगढ़ धाम है बांसवाड़ा के अंदर। बांसवाड़ा को पहला संभाग बनाया गया था, वापिस उदयपुर संभाग में आ गया। प्रतापगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, ये सारे वापिस आ गए। जोधपुर के करवड़ मंडलनाथ क्षेत्र में हाल ही में कितनी देवलियां खोजी गई है? ये लो जी चर्चा में आ गया। जोधपुर का जो क्षेत्र है करवड़ मंडलनाथ क्षेत्र चर्चा में आया अभी। कितनी देवलियां मिली है? ठीक है, ऐसी मूर्तियां वगैरह मिली है, 100 मिली है। कितनी? 100। देखो भी, स्थान है जोधपुर का करवड़। करवड़ सुना आपने? करवड़ जोधपुर, जहां शायद फिनटेक यूनिवर्सिटी बनाने की बात थी। करवड़ मंडलनाथ क्षेत्र। समय 800 से 900 साल पहले की देवलियां हैं। महिलाओं की भूमिका पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध में भागीदारी और पहनने ओढ़ने की आजादी थी। इसमें यह दर्शाया गया, ये जैसे चित्र है ना, ये देखो, इस प्रकार के चित्र में घोड़े पर सवार और खूब सारे मिले। खोज 100 देवलियां 3-4 फुट ऊंची लाल पत्थर की, जिन पर योद्धाओं और महिलाओं की चित्र है। प्रमुख शिलालेख संवत 1600 से बाद के युद्ध स्थल की पुष्टि होती है। संरक्षण सेव ओवर हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा सफाई, मार्किंग और रेस्टोरेशन चल रहा है। स्थानीय पहल लोकल बॉडी को सौंपा गया है। सुरक्षा की जिम्मेवारी हुक्म सिंह को। तो जोधपुर करवड़ मंडलनाथ क्षेत्र 100 से ज्यादा देवलियां मिलने के कारण चर्चा में आई, जहां पुरुषों के साथ महिलाओं को भी युद्ध में भागीदारी में दिखाया गया। ठीक है, कुछ दिन पहले तस्करी के लिए भी चर्चा में था। तो 800-900 साल पहले की देवलियां, बस थोड़ा सा ध्यान है। जिस बुलेटिन 20,000 रुपये था बिजली बिल अब 0 हो गया। ये योजना चल रही है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। आप भी इसका फायदा उठा लेना। 300 यूनिट तक फ्री होता है, यानी ये ग्रिड से जुड़ेगा, बिजली से ही जुड़ेगा। लाइट जाएगी तो जाएगी, आएगी तो आएगी, लेकिन आपको ये होगा कि बिल 0 हो जाएगा। यानी 300 यूनिट नॉर्मल घरों में से 300 यूनिट बहुत होती है। तो ये घरों में छत पर जो सोलर प्लेट है वो लगवाएं, इसका फायदा आप उठा सकते हैं। नॉर्मल आप सारे के सारे, सब्सिडी अच्छी दी जा रही है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, तो जो भी है आप जरूर इसका फायदा उठाएं। आने वाले टाइम में इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और पर्यटन का नया डेस्टिनेशन सांबर महोत्सव का आयोजन पूरा हो चुका है। एक प्रधानमंत्री उत्कृष्टता अवार्ड की शुरुआत हुई है अभी। आवेदन 14 फरवरी तक है। और मंगला पशु बीमा योजना है, इसकी आवेदन की 31 जनवरी तक है। आप इसका फायदा उठा सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लियो नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिव सर, ताकि आपको देखो 1 लाइनर पीडीएफ भी मिलती है और इसकी क्विज भी मिलती है, और कोई भी हमारी सूचना है वो आप तक पहुंच जाती है। जैसे मैं शाम को 8 बजे क्लास लेता हूँ, शाम को 5:30 पर क्लास लेता हूँ, तो उसका लिंक आपको टेलीग्राम पे मिलता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए। पिछले वीडियो क्वेश्चन था बैतूल बेगम का संबंध किस क्षेत्र से? आप सभी का जवाब था मांड गायिका, क्यों चर्चा में आई? 2025 का पद्मश्री। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। वर्तमान में 16वीं राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के पास कितनी सीट है? 69, 66, 72, 119। सही जवाब कमेंट में देना है। एच.डी. डोज डूंगरपुर के पास नौलखा बावड़ी का निर्माण महारावल आसखंड की रानी प्रेमल देवी के द्वारा करवाया गया। गिद्दड़ नृत्य शेखावटी का है। चार बेद का प्रसिद्ध लोक नाटक टोंक का है। विद्रोही के लेखक हैं अर्जुन देवचारण और ऊंटों के देवता पाबूजी। ये ईओआरओ के अंदर आए हुए प्रश्न है। और ये देखो कल मैंने लोक नृत्य करवाए थे, गिद्दड़ नृत्य और चार बेद, ये आपके सामने दोनों प्रश्न। अब 5% फिर आरपीएससी ईओआरओ परीक्षा 2023। मावजी के संत मावजी के अनुयायी उन्हें विष्णु का कौन सा अवतार मानते हैं? राजस्थान के किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? महिलाएं बोरला नामक आभूषण कहाँ पहनती है? किस वर्ष जयपुर वेधशाला जंतर मंत्र को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई? राजस्थान संघ के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? इन पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से ये आपका गृह कार्य है, ये समझ लो। और
जाते जाते वीडियो ने लाइक कर दियो सारा विद्यार्थी, शेयर कर दियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ना दिल से लाइक कर देना, ताकि मेरा हौसला भी बना रहे कि जैसे तैसे करके मैं आपकी क्लास जो सुबह की है ना, ये रूटीन कभी ना टूटने दूँ। वीडियो को लाइक करें। बाकी नानक क्लासेज ऐप के अंदर आपके लिए स्कूल व्याख्याता, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, रीट, पटवारी, ग्राम सेवक, ये इनकी टेस्ट सीरीज सभी की चल रही है। पटवारी ग्राम सेवक की नहीं चल रही है, बाकी चल रही है। वीडियो कोर्स चल रहे हैं कॉलेज व्याख्याता का, और टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। इसके अलावा नानक क्लासेज ये टेलीग्राम, आप सिर्फ मेरा ये जो पर्सनल इंस्टाग्राम है ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ भी मैं अपडेट देता रहता हूँ, कोई भी समस्या आप बता सकते हैं। बाकी करंट का अपडेट है। और स्कूल व्याख्याता करंट अफेयर्स की बुक आ चुकी है फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान, बहुत ही शानदार बुक है। और आपके 10% जो आते हैं वो पक्के होंगे, यानी 10 में से 8% अगर आप पक्के हो जाते हैं ना, तो एक बहुत बड़ा रेशियो हो जाता है। इसके अलावा ये पुस्तक EORO वाले विद्यार्थी भी खास करके ले सकते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें उपलब्ध है जो EORO के पेपर में आएगी। और स्पेशल राजस्थान की करंट अफेयर्स वस्तुनिष्ठ हमारी बाजार में उपलब्ध है। आप इसका अध्ययन करें, मेहनत करें, 10 से 15 मिनट रूटीन बना लें कि हमेशा 10 से 15 मिनट हमें करंट की बुक पढ़नी है। ये रूटीन बनाओ, ऑटोमेटिक दिलचस्पी होगी और आपको याद रहने लगेगा। बस पढ़ते रहो, बढ़ते रहो और जिंदगी में सफल होके एक दिन नाम लो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।